अल्लाहु अकबर। ولا مجاهدة ولا पाकिस्तान ولا مدغة زي المجاهدة कि पाकिस्तान का एक F-16 या एक जेट भी मार गिराया गया है। कई हजार अफगानी पश्तून लड़ाके पाकिस्तान का डोरेंट लाइन का बॉर्डर पार कर गांवों में ऑलरेडी आकर अपने आप को इस्टेब्लिश सेटल कर चुके हैं कि इन केस आगे चलकर हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब साथियों। फुल फ्लेजेड वॉर, फुल ऑन वॉर, खुली जंग छिड़ चुकी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। गजब उल हक ये इस ऑपरेशन को नाम दिया है साथियों पाकिस्तान ने। फुल फ्लेजेड बहुत दिन से ये पनप रहा था, क्योंकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था तो पाकिस्तान ये समझ रहा था कि तालिबान उसी तरीके से हमारा बैकयार्ड, हमारा पिट्ठू बनकर रहेगा। लेकिन तालिबान ये चीज समझ गया था कि पाकिस्तान की दोस्ती के चलते उसका कितना नुकसान हुआ है कि वो 20 साल सत्ता से दूर रहा। और इस बार जब तालिबान सत्ता में आया था, ये सोच के आया था कि इन को अपने से दूर रखना है और अपनी जैसी भी है वो फॉरेन नीति खुद बनानी है। यस, तालिबान को किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, आज भी बोल रहा हूं। लेकिन इन दो की जब जूतम लाज चल रही है तो माशाल्लाह रमजान मुबारक सीरीज चल रही है। आपके भाई ने आपसे पहले बता दिया था रमजान मुबारक सीरीज बड़ी लंबी चलेगी, पूरे 30 दिन चलती रहेगी। और देखिए वैसे ही हो रहा है। कितना अच्छा मैं कमेंटेटर और एक्सपर्ट हूं और इनसाइट समझता हूं। और साथियों जुमे के दिन तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा मैं सतर्क रहता हूं, पता नहीं कहां से खबर आ जाए, कहीं मस्जिद में ब्लास्ट हो जाए, कहीं मदरसे में ब्लास्ट हो जाए, कहीं किसी रैली में ब्लास्ट हो जाए। तो साहब जुमा चुना पाकिस्तान ने माशाल्लाह, रमजान का दूसरा जुमा। गजब उल हक अपने ऑपरेशन को नाम दिया है। पलटवार अफगानिस्तान ने किया था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को ये भी अपडेट किया था। जो लोग अवेयर हैं उनको पता होगा किस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। किसके लिए? जो इस्लामाबाद में अलग अलग आतंकी हमले हुए, मस्जिदों में हमले हुए, उसके लिए उन्होंने टीटीपी को जिम्मेदार माना। और वो ये मानता है पाकिस्तान के टीटीपी को बढ़ावा, हथियार, प्रोटेक्शन तालिबान दे रहा है। और टीटीपी क्या चाहता है? टीटीपी चाहता है कि पाकिस्तान में भी अफगानिस्तान ही जैसा रिजीम हो और वो ही वहां पर शरीयत हो उसी तरीके से। तो साहब वहां पर जब उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, ये माना जा रहा था कि उसमें ये बता रहे थे कि 70 हमने आतंकी मारे हैं। तालिबान के हवाले से ये खबर आ रही थी कि नहीं साहब, इसमें बीवी, इसमें महिलाएं, बच्चे मरे हैं, बेगुनाह लोग मरे हैं। याद होगा आपका, भारत ने भी कहा था कि भैया रमजान में भी तो रुक जाना, रमजान में तो रुक जाओ। तो मैंने कहा था कि हमारे प्रवक्ता जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जायसवाल साहब, उनको पता नहीं है इसके बारे में। मैंने कहा था ना कि नहीं रुकेगा। रमजान मुबारक इतना बढ़िया महीना है मरने मारने के लिए मेरे भाई, जन्नत का सीधा टिकट कटता है यहाँ पर। और अगर जुमा हो तो हा, फिर क्या कहना। अब देखो भैया मेरे भाइयों, मुझे गाली मत देना, गाली मत देना। मैं जो कहता हूं होता वही है। अब तुम चिढ़ के मुझे गाली दो तो अलग बात है। तो ना रमजान मुबारक गया तेल लेने, और पाकिस्तान ने जो अटैक किया था रमजान में, उसका पलटवार अफगानिस्तान ने कर दिया है। दोनों तरफ की खबरें आ रही हैं। एक तरफ खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान बोल रहा है कि उसने कम से कम 150 तालिबान के लड़ाकों को हलाक किया है और कई उनके जो बंकर्स थे और उनकी माउंटेन पोस्ट थी उसको डिस्ट्रॉय किया है। उधर तालिबान ये बता रहा है कि कम से कम 55 पाकिस्तान के फौजी रमजान मुबारक में मारे गए हैं और 23 की बॉडीज लेकर वो चले गए हैं। हाँ, कारगिल की तरह ऐसा नहीं होगा कि जो वहां पर आए थे आतंकी वो चले गए थे तो भारत ने सड़ती हुई लाशों को नाक पर पट्टी बांधकर उनको दफनाया था। वहां ऐसा नहीं होगा। वहां गिद्ध, चील, कौओं को खाने के लिए छोड़ दिया जाएगा। देखिएगा आप, शायद ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों तरफ से इस टाइम साथियों, दोनों तरफ से क्लेम हो रहा है कि इस टाइम वो बता रहे हैं कि हमने इतनी पोस्ट कैप्चर कर ली हैं। तालिबान बता रहा है कि हमने 27 पोस्ट कैप्चर कर ली हैं। पाकिस्तान बता रहा है हमने 36 टैंक डिस्ट्रॉय किए हैं। वो कोई अलग, मैंने कुल मिलाकर ऑल आउट जंग छिड़ चुकी है। जाहिर सी बात है अभी प्रोपेगेंडा वॉर शुरू हो जाएगी, दोनों अपने अपने पक्ष की बात बोलेंगे। मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं कि किसके कितने जा रहे हैं। बस रमजान मुबारक हो रहा है तो मुझे बस इतना नजर आ रहा है साथियों। और एक और खबर है
जिसको मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि आजकल भाई ये एआई का जमाना है, मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे चल रही है कि पाकिस्तान का एक F-16 या एक जेट भी मार गिराया गया है और वो पायलट भी इन्हीं के कब्जे में है, यानी तालिबान के कब्जे में है। और इस बीच सोशल मीडिया से या हर जगह से इनका मुनीर गायब है और कटोरा शरीफ गायब है। कहां गायब है? अरे कहीं गए नहीं है भाई रमजान मुबारक में, वो गाजा बसाने गए हैं वो गाजा बसाने गए हैं ना, तो वो गाजा बजाने में बिजी हैं, और वो बिजी इसमें भी हैं क्योंकि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी बता रहा है, याद करिए बहुत पहले हमारी आपकी बात हुई थी साथियों कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ पुश करके अमेरिका इस टाइम तालिबान की फाइटिंग कैपेसिटी को चेक कर रहा है, उनके रिजॉल्व को चेक कर रहा है। किसके लिए चेक कर रहा है? बरगाम एयरबेस को ना भूलिएगा, उसके लिए चेक कर रहा है। यह बात तय है कि पाकिस्तान की फौज अफगानिस्तान में घुसकर नहीं लड़ सकती, लेकिन यह तय है कि अफगानिस्तान की फौज फुट सोल्जर्स, फुट लड़ाके अफगानिस्तान पाकिस्तान में घुस के लड़ सकते हैं। और यह बात तब से चल रही है, याद करिए जब हमारी आप इस पर बात हुई थी कि पश्तून्स को जो अपने बॉर्डर एरिया से पाकिस्तान खदेड़ खदेड़ के निकाल रहा है, और ये कॉमन पश्तून बेल्ट है, यानी जो डुरैंड लाइन है उसके इस तरफ भी पश्तून है और उस तरफ भी पश्तून है। तो जो यहां से पश्तून खदेड़ खदेड़ के निकाले जा रहे हैं अफगानी पश्तून, उनके निकाले जाने से जो पाकिस्तानी पश्तून है उनको भी नाराजगी है। तो अगर बॉर्डर पे फुट सोल्जर्स की लड़ाई होती है या इन्फेंट्री की लड़ाई होती है आमने सामने की, तो बहुत ज्यादा इस टाइम चांसेस देखने को मिल रही हैं जो पाकिस्तान के पश्तून हैं वो अफगानिस्तान के लड़ाकों के साथ खड़े नजर आएंगे या उनकी सिंपथी में खड़े नजर आएंगे। तो साहब ये समझिए कि ये एक कुनबे की पनप रही दुश्मनी भी है पाकिस्तान के खिलाफ। पश्तून कुनबा, चाहे वो अफगानी पश्तून हो चाहे वो पाकिस्तानी पश्तून हो। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं, क्योंकि पहले से ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया था, कई हजार अफगानी पश्तून लड़ाके पाकिस्तान का डोरैंड लाइन का बॉर्डर पार कर कर गांवों में ऑलरेडी आकर अपने आप को इस्टेब्लिश सेटल कर चुके हैं कि इन केस आगे चलकर अगर कोई लड़ाई होती है तो अब तालिबान को बॉर्डर क्रॉस करके अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं अंदर से लड़ा के उठेंगे विचार आर्म्ड, ये रिपोर्ट है। और वो अगल बगल जा रही या आ रही या पास में जो पोस्ट होगी पाकिस्तान आर्मी की उन पर अटैक करेगी। तो ये इंतजाम तालिबान ने पहले से कर रखा है। तो ये इसी तरह से अक्रॉस द बॉर्डर प्रोजेक्टाइल फायर या एयर अटैक पाकिस्तान करता रहेगा। इनके में इतना गूदा नहीं है कि ये अफगानिस्तान में घुस जाएं। लेकिन जैसा मैंने देखिए आप लोग को बताया था, भैया गाली मत देना, कल बहुत गाली पड़ी है, संभवतः सेकंड वीडियो उसी पर बनाऊंगा। वो बात अलग है, मैं गालियों को संगीत बना लेता हूं और उन पर झूमने लगता हूं। तो साहब फुल फ्लेजेड वॉर अब छिड़ गई है। और चलते चलते एक बात और करूंगा, याद है वो चार मीनारा? अरे हमारे सांसद साहब कह रहे थे तालिबान आ गया है, भारत के लिए खतरा है, और एक छोटा सा मंच कह रहा था अबे जाहिल, ठंड रख, तेरे अंदर जो लड्डू फूट रहे हैं ये मुझे पता है कौन सी विचारधारा के फूट रहे हैं, अभी सब ठीक हो जाएगा, भारत अपने हिसाब से उनको एंगेज करेगा, देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। तो किस करवट बैठा? मुझे गाली देने वालों जुमे मुबारक के दिन जरा अच्छे से सच्चे कमेंट करके बताओ। कहा था ना इस बार तालिबान से भारत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इतना नहीं पता था कि पाकिस्तान की इतनी फाड़ी जाएगी। जुमा है, रमज़ान चल रहा है, रोज़ा है, लेकिन हाँ रमज़ान मुबारक आपको अपडेट देता रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है, एक्सपीरियंस है कि रमज़ान मुबारक हर देश में जहाँ मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ बड़ा मस्त इसी किस्म से बनाया जाता है। और मस्जिदों में जाना थोड़ा ख़तरनाक हो जाता है और कोई जलसा करना भी ख़तरनाक हो जाता है। आई लव यू। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़।